अगली एक्सरसाइज है हमारी 9G। इसमें हमें क्या निकालना है, हमें डी वाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन के अंदर रखा है कि एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू बी कोस थीटा। अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि एक इक्वेशन लिखी आती थी और उसके माध्यम से हमें डी वाई डी एक्स निकालना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या है कि दो अलग अलग इक्वेशन रखी है, इन दोनों को मिलाकर हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखो ये एक्स इक्वल है और ये वाई इक्वल है, ठीक है, और निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। जो भी इसके एंगल में दे रखा है, मतलब या तो एंगल में दे रखा है या फिर जो भी क्वेश्चन के अंदर रहेगा, जैसे इसमें क्या है थीटा, इसमें थीटा, इसमें थीटा, इसमें थीटा है, इसमें थीटा, ऐसे यहाँ टी है, तो इसमें टी हो जाएगा, यहाँ पर थीटा। तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को, यहाँ जैसे थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या कर देंगे, इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब यहाँ पर टी आएगा तो इसको किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। तो जब भी हम थीटा, इसको थीटा, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसका हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा कि ए कोस थीटा, उसके बाद इक्वल बी साइन थीटा हमको दे रखा है, हमने भी रिस्पेक्ट टू थीटा किया, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो जैसे हमने इसका थीटा का रिस्पेक्ट में करेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो चीज़ का लिखा जाती है, डिवाइड में लिखा जाती है। तो आपको जाएगा डी एक्स अपॉन थीटा, ऐसा कैसा, कोस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अब थीटा करोगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा क्या होगा, 1 होगा। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का 1 होता था, इसी बार थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन थीटा क्या होगा आपका ए, ये माइनस है आपका साइन थीटा, इसको मैं लिख लिया माइनस बाहर निकाल के साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसका करते हैं वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी जाएगा आपका डी बाई बाई थीटा, बी ऐसा कैसा साइन का कॉस थीटा, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो ये है हमारा वाई, डी वाई यहाँ लिखा है और डी एक्स यहाँ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड, सेकंड फर्स्ट का डिवाइड किया तो डी वाई बाई थीटा, सेकंड क्या थी डी वाई बाई थीटा, बी कॉस थीटा लिख दिया, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, फर्स्ट से, तो डी एक्स अपॉन थीटा, इसके लिए ए साइन थीटा, तो डी थीटा थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकल के आएगा, बी माइनस का बी अपॉन ए बाहर हो गया, कोस अपॉन साइन क्या होगा, कोट होगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, बाई इक्वल टू बी टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये डी एक्स अपॉन थीटा का निकल के जाएगा आपका, ये तो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि सेक थीटा का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर पावर आगे आ गई, क्या बचेगा, सेक थीटा, ये हो गया, यहाँ तक पावर का होगा, ये यहाँ तक हमारा। अब सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब इसको मैं लिख दिया कि ए 2a बार हो गया, सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या करा, बी टेन स्क्वायर थीटा का किया, तो पावर आगे, बी तो कांस्टेंट, पावर आगे, एक पावर बच गई टेन थीटा, फिर टेन का क्या, सेक स्क्वायर थीटा, इक्वेशन सेकंड। तो वो प्रोसेस कि 2 में फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, सभी क्वेश्चन में हमें इक्वेशन 2 में फर्स्ट का डिवाइड करना है, क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। तो करें इस काम, तो ये डी बाई डी थीटा, क्योंकि सेकंड लिख दिया हमने ये, तो क्या आया, 2b टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और जो हमारी फर्स्ट थी वो क्या थी हमारे पास, 2a सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा। तो सेक पावर सेक स्क्वायर कैंसिल, टेन टेन कैंसिल, क्या बचेगा, 2 फिर 2 कैंसिल, बी अपॉन है, तो बी अपॉन इसका आंसर होगा। इसका थर्ड है x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, वाई इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा। सेम प्रोसेस, इसका हमने थीटा के रिस्पेक्ट में किया, तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले ये कांस्टेंट पावर का किया, पावर आगे आ गई, कितनी पावर बच गई, साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 पावर बच जाएगी। अब साइन थीटा क्या आएगा, कोस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। सेम वाई का किया तो ए कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, एक ए बाहर, पावर आगे 3 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब डिवाइड कर दिया सेकंड फर्स्ट का, तो सेकंड क्या थी हमारे पास, माइनस बाहर निकाल लिया, इसका 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। तो ये हमारे पास साइन से एक पावर कैंसिल हो गई, 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बच गया, कोस से एक पावर कैंसिल हो गई, तो माइनस का कोस थीटा साइन थीटा, तो जाएगा आपका माइनस का कोट थीटा, ये आपका आंसर हो गया। इसका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ है कि ए कोस थीटा, ठीक है, ए कोस थीटा, फोर्थ रखा है 2 कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा, वाई इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको सोल्व करते हैं, पहले हमने क्या करा, इसका एक्स इज इक्वल टू किया, एक्स को हमने थीटा के रिस्पेक्ट में किया फर्स्ट वाले को, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स वाई थीटा, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा, देखो, ठीक है। इसका क्या हमने, तो ये जाएगा इस 2 को तो ऐसा कैसा, इस कोस का माइनस साइन थीटा माइनस ऐसा कैसा, ठीक है। अभी कोस को जाएगा
माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस से आगे वाला प्लस हो जाएगा और फिर टू थीटा का हो जाएगा 2। तो इसको जब मैंने लिख दिया माइनस आएगा बाहर निकाल के लिख दिया, ठीक है। वाई वाले किया तो वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, तो वाई इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2 कोस थीटा साइन का माइनस है कैसा कोस 2 थीटा हो जाएगा 2, ठीक है। फिर सेकंड फर्स्ट का डिवाइड किया तो इससे क्या हुआ, मैं ये सेकंड लिख दी मैंने और इधर से फर्स्ट लिख दी, ठीक है। इसका हम डिवाइड कर देंगे तो पहले 2 कॉमन निकाला कैंसिल कर दिया, इसको मैं सिस्टमेटिक लिख लिया कि इसको माइनस का बाद में कर दिया प्लस का पहले कर दिया, 2 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो क्या बचा, कोस सी माइनस कोस डी साइन सी माइनस साइन डी, तो इसका फार्मूला लगा दिया मैं सी प्लस डी का, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। कोस वाला है और माइनस का है तो लास्ट में क्या होता है डी माइनस सी होता है, तो ये जाएगा साइन मतलब पहले साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 कैंसिल और यहाँ पे हमारा साइन और यहाँ भी दोनों आपस में सेम है तो कैंसिल हो गए। क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे कोस थीटा बाई 2, तो क्या होगा 10 थीटा बाई 2, ठीक है। 5 क्वेश्चन है कि एक्स इक्वल तो रखा है रूट के अंदर साइन थीटा, तो मैंने इसका थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो डी एक्स अपॉन थीटा, रूट का किया तो क्या जाएगा 1/2 रूट के अंदर साइन थीटा, ठीक है। ये हुआ रूट के अंदर कौन लिखा है साइन थीटा, साइन का होगा कोस थीटा और 2 थीटा हो जाएगा 2, इस 2 कैंसिल किया बचेगा कोस थीटा अपॉन रूट के अंदर साइन थीटा। वाई का किया वाई का है रूट के अंदर कोस थीटा, तो इसे रूट का किया तो जाएगा आपका 1/2 कोस थीटा और कोस के अंदर रूट के अंदर कौन लिखा है कोस का जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर हम 2 थीटा करेंगे तो आएगा 2, तो 2 for 2 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास वाई डी वाई बाई डी थीटा माइनस का साइन थीटा लिखा दिया मैंने यहाँ पे रूट के अंदर ही। अब सेकंड को फर्स्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास सेकंड तो ये और फर्स्ट ये डिवाइड किया तो ये नीचे वाले का पहुँच जाएगा 1 2 3 4 डिवाइड हो गए तो नीचे वाला पहुँच जाएगा ऊपर और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब ये जाएगा दो, यहाँ कितनी पावर 1 पावर, यहाँ कितनी हाफ पावर तो कितनी जाएगी आपकी 3/2, यहाँ भी कितनी है 1 हाफ पावर, यहाँ 1 पावर तो 3/2, तो इसको लिख दिया साइन अपॉन कॉस मतलब 10 3/2, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन रखा कि x इक्वल टू a टी की पावर 4 y इक्वल टू b टी की पावर क्यूब, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा x किस रिस्पेक्ट में करूँगा मैं t के रिस्पेक्ट में, तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया दोनों का t के रिस्पेक्ट में, तो जाएगा x हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी ऐसा कैसा t की पावर 4 हो जाएगा 3t क्यूब, ठीक है। ये 4 आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा t की पावर 3 बच जाएगा। और t का करेंगे तो t का 1 क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सेम इसका 3 आगे आ गया b बाहर हो जाएगा, ठीक है। 3 भी तो हमारा बाहर b बाहर t क्यूब का किया तो 3 आगे आ गया टी स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड कर दे तो फर्स्ट का तो डी बाई डी एक्स जाएगा डी टी कैंसिल 3b स्क्वायर, ये हमारा सेकंड का मान है और ये फर्स्ट का मान है, जो कैंसिल हो जाएंगे जो बच्चे का हमारा आंसर हो गया 3b अपॉन 480 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में रखा है कि x इक्वल टू 280 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2bt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ डिवाइड के 2 पार्ट बन रहे हैं दोनों क्वेश्चन में, तो हमने पहले फर्स्ट लिया x इक्वल टू 280 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या करा, यहाँ पे डिवाइड का फार्मूला लगा दिया, तो नीचे वाला रेडियस इसका किया 280, तो 280 हो जाएगा 2a क्योंकि टी के स्पेक्ट में करें टी का 1 माइनस 280 रेडियस इसका करेंगे तो 1 का 0, इसका जाएगा माइनस का 2t नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई किया एक बार में जमा दिया इसको ऐसा कैसा और जाएंगे 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। इसका अंदर इंटू कर दिया 2a माइनस 280 स्क्वायर और ये 480 स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का 280 स्क्वायर या प्लस का 480 स्क्वायर कितना बच गया, प्लस का 280 स्क्वायर, 2a कॉमन लिया क्या बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे का होल स्क्वायर ऐसे चल रहा है, ठीक है। y का किया y का 2bt है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो नीचे वाला रेडियस 2bt का करेंगे तो आएगा 2b क्योंकि टी का 1 हो जाएगा, माइनस 2bt ऐसा कैसा 1 माइनस टी स्क्वायर करेंगे तो 2t, ठीक है। अब नीचे वाले का होल स्क्वायर ऐसा कैसा, अब ये ऐसा कैसा यहाँ पे इस माइनस से प्लस हो गया बच गया 4bt स्क्वायर। अब मैंने इस 2b का अंदर इंटू किया तो जाएगा 2b माइनस 2bt स्क्वायर प्लस 4bt स्क्वायर। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, मैंने 2 बच जाएंगे 2bt स्क्वायर बच जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे 2b कॉमन ले लेंगे, तो 2b कॉमन लेते क्या बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। अब सेकंड फर्स्ट का डिवाइड कर दिया, सेकंड तो ये लिख दी मैंने ऊपर और फर्स्ट उधर चला गया ये लिख दी फर्स्ट, ठीक है। तो ये नीचे का पूरा कैंसिल हो गया, देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया 2b अपॉन 2a और ये बचा, ठीक है, ये बचा था तो ये पूरा कैंसिल आपस में 2 for 2 कैंसिल किया बच गया b अपॉन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इस टाइप से हमारे पास है
ठीक है, दे रखा है कि x इज इक्वल टू 380 अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब, वाई इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, तो मैंने पहले फर्स्ट वाले को किया वाई टी के रिस्पेक्ट में, तो नीचे वाला एज इट इज़ 380 का किया तो 3 है माइनस 380 एज इट इज़ 1 प्लस टी क्यूब का करूँगा तो आएगा 3t स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में 3 का अंदर इंटू किया तो 3a प्लस 380 क्यूब, इनको करेंगे 3 3 9 80 क्यूब, नीचे वाले का होल स्क्वायर ऐसा कैसा। ये 3 है, अब इनको देखो 9 और यहाँ पे क्या प्लस का 3 है, तो कितने बन जाएंगे माइनस का 6 80 क्यूब। ठीक है, तो आपका ये जाएगा कि यहाँ से कॉमन आ गया 3a कॉमन हो गया, आज के बच गया 1 माइनस 2t क्यूब और नीचे ऐसा कैसा। अब सेकंड किया इसको y वाले को क्या, तो y इक्वल टू क्या दे रखा है कि 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, तो टी क्यूब एज टी नीचे वाला एट इसका किया 380 स्क्वायर का, तो 3 है तो ऐसा कैसा 2 और आ गया हमारा आगे तो 2t हो जाएगा। ठीक है, माइनस 380 स्क्वायर ऐसा कैसा, नीचे वाले हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब इसको हमने हो गया 680 हो गया यहाँ पे, और ये जाएगा 9 3 9 84, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 6 से 80, ये आएगा 6 से 8 की पावर टी की पावर 4, ये सब ऐसा। अब इन दोनों में देखा माइनस हो गया, कितना बच गया 3 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 3 है कॉमन, ये आएगा 380, तो क्या बच जाएगा 2 माइनस टी क्यूब और ये सब ऐसा। अब डिवाइड कर देंगे सेकंड फर्स्ट का, तो ये सेकंड पूरा ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, फर्स्ट इधर लिखा है इसको ऐसा लिख दिया, तो इससे क्या हुआ कि नीचे दोनों कैंसिल हो गया, 380 अपॉन 2 माइनस टी क्यूब बचा, यहाँ से 3 है अपॉन में टी माइनस 1 माइनस 2t क्यूब बचा, तो ये 3 है तो 3 कैंसिल किया बच गया t 2 माइनस टी क्यूब अपॉन में 1 माइनस 2t क्यूब। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, देखो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। यदि इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये हमारा फार्मूला है, क्या का फार्मूला है हमारा 2 टेन इनवर्स x का, लेकिन यहाँ x के स्थान पर कौन लिखा है u। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, इसे हमारे पास फर्स्ट का लिखा है साइन इनवर्स 2u अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा काय का फार्मूला है 2 टेन इनवर्स यू का फार्मूला है। तो जैसे हमने इसको लिख लिया पहले इस फॉर्म में कि इसका मतलब ये है। अब डिफरेंशिएट करेंगे यू के रिस्पेक्ट में, जो भी अंदर दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, तो डी एक्स अपॉन डी यू, तो 2 ऐसा बाहर टेन इनवर्स यू का हो जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर। सेम वाई इक्वल टू किधर रखा था हमको टेन इनवर्स 2u अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर, ये भी काय का है 2 टेन इनवर्स यू का है। डिफरेंशिएट करेंगे यू के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई यू डी यू इक्वल टू 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिवाइड कर दिया 2 फर्स्ट का, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया इधर गाड़ी, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि x इज इक्वल टू कोट टी प्लस लॉग 10t/2 एंड y इक्वल साइन टी, देन फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ, डबल डिफरेंशिएशन करना है हमको। ठीक है, तो जैसे हम पहले डिफरेंशिएशन करते हैं वहाँ तक तो हम सेम ऐसे ही करेंगे, जब सेकंड डिफरेंशिएशन आएगा तब देखेंगे हमें कुछ अंतर आएगा सवाल में देखेंगे। और यहाँ पे आपका क्या है कि डबल डिफरेंशिएट करने के बाद आपको टी की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं हम सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमको दे रखा है, ठीक, कि x इज इक्वल टू कोस टी प्लस लॉग 10t/2, तो मैंने इसका डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन डी टी, कोस का हो गया माइनस साइन टी, प्लस लॉग का किया तो 1 अपॉन 10t/2, अब 10t/2 करेंगे सेक स्क्वायर t/2 और फिर t/2 करेंगे तो 1/2। ठीक है, पूरा लिख दिया मैंने साथ में एक साथ में, तो ये ऐसा कैसा, अब देखो इस 10 को ऊपर लेगा क्या हो गया कोट हो गया, ये सेक स्क्वायर t/2 ऐसा कैसा 1/2 ऐसा कैसा। ठीक है, आगे मैंने इसको हल्का सा जमा लिया, ठीक, इसको ये माइनस साइन टी ऐसा कैसा। अब देखो जहाँ पे कोट था उसको लिख दिया मैंने कोस t/2 साइन t/2, और जो सेक था उसको लिख दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर t/2 और 1/2 ऐसा कैसा, माइनस साइन टी ऐसा कैसा प्लस ये 1/2, ये साइन t/2 और कोस t/2। ठीक है, क्योंकि एक पावर कैंसिल हो गया हमारे, इससे एक बच जाएगा कोस t/2। ठीक है, माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन में ये ऐसा कैसे लिख दिया हमने, इसको 2 आगे लिख दिया, बाकी 2 साइन t/2 कोस t/2 ऐसा कैसा। तो हमारा फार्मूला बन गया कि 2 साइन x/2 कोस x/2। तो काय का फार्मूला होता है 2 साइन x/2 कोस x/2, साइन एक्स का फार्मूला होता है। ठीक है, साइन 2x के फार्मूले से हम बनाते हैं इसको, तो इसका इस टाइप से क्या बन जाएगा साइन टी बन जाएगा, यहाँ पे क्या एक्स के स्थान पर टी लिखा साइन टी बच जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन साइन टी ऐसा कैसा। अब इनने एलसीएम लिया, मैं एलसीएम क्या साइन टी आया, अब इसका मैं एलसीएम लेके दिया जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1। अब इसको मैंने देखा कि क्या है मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कहने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो ये आएगा कोस स्क्वायर टी। अब ये ऐसा कैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, मतलब क्या आ गया मेरा यहाँ पे हमारा ये dx/dt आ गया। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा dx/dt। यदि बाई चांस हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ी dx/dt की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या कर लेंगे, इसको ये होगा dx/dt वैल्यू हो गई है, तो
dt/dx मतलब इसका उल्टी वाली जरूरत पड़ी क्वेश्चन में तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। y इक्वल की जगह साइन टी रखा है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो साइन टी हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा कोस टी, ठीक है। अब हमें dy/dt निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दिया, सेकंड में क्या y दे रखा है मेरा dy/dt, तो सेकंड फर्स्ट का डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा dy/dx आएगा, dt कैंसिल। तो मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी, कोस टी, ये लिखा मैंने कोस टी, ऊपर लिखा रहा है कोस टी। इसके डिवाइड में क्या लिखाएगा, फर्स्ट इक्वेशन d²t/sin²t, तो d² ये कोस स्क्वायर टी बाय साइन टी, ठीक है, कोस स्क्वायर टी बाय साइन टी। अब एक पावर कैंसिल, अब देखो ये क्या है, मेन डिवाइड के बाद दो डिवाइड लिखे हैं और यहाँ देखें हम तो ये साइन का पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा। मेन डिवाइड के बाद दो डिवाइड लगे हुए मतलब साइन का पहुँच गया ऊपर पहुँच गया, यहाँ की पहुँच गया कोस, साइन अपन कोस क्या होगा tan t, ठीक है। तो dy/dx का निकल के आ गया मेरे पास साइन टी। अब क्वेश्चन बोल रहा है tan t आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें डबल डिफरेंशिएट करना है और x रेस्पेक्ट में करना है, तो मैंने इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दिया। देख सकते हैं आप क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि d²/dx निकालना है, कहने का मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है dy/dx का x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो मैंने इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक, तो ये जाएगा d²/dx²। अब साइन टी का होता है, ये साइन tan t का करना है हमको, ठीक है, tan लिखा है, tan t का करना है, तो tan का होता है sec²t। अब यहाँ पे t का हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या जाएगा dt/dx, ठीक है। वहाँ पे जब हम इसका स्टार्टिंग में किया था t के रिस्पेक्ट में किया था, इसलिए हम लिखते नहीं थे 1 होता था, लेकिन ये हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या जाएगा dt/dx। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब से वैल्यू पुट कर देना है हमको, जैसे dt/dx, तो आपको मैंने बताया था कि dt/dx की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इधर निकाल के बताया था मैंने, ठीक है। देख सकते हो लिखा है यहाँ पे, इसको उल्टा करके साइन टी बाय कोस स्क्वायर टी, तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो कोस स्क्वायर टी है ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, तो यहाँ सेक स्क्वायर टी एक ऑलरेडी था सही, तो सेक की पावर 40 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख चुका हूँ मैं, और साइन टी ऐसा कैसा, तो सेक की पावर 40 और साइन टी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें टी की वैल्यू पुट कीजिए कि यहाँ पे π/3 पुट करना है, 10 के स्थान पर दे रखा क्वेश्चन में, टी के स्थान पर हमें π/4 पुट करना है, तो t = π/3 पुट कर देंगे, यहाँ पर टी लिखा है, तो यह जाएगा सेक π/3 की पावर 4 और साइन π/3, तो सेक π/3 की पावर वैल्यू होती है हमारे पास 2, ठीक है, तो 2 की पावर 4 इंटू साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। तो सोल्व किया इसको 16/√3/2 कैंसिल किया, 8/√3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे तरह का क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि x = a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y = a 1 - cos थीटा। हमें क्या निकालना है, इसका डबल डिफरेंशिएट करना है और थीटा के स्थान पे π/3 पुट करना है लास्ट में, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन करते हैं। लिखा है मेरे पास कि x = थीटा प्लस साइन थीटा, मैं डिफरेंशिएट करूँगा इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकल के आएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में dx/थीटा, ठीक है, तो आएगा dx/थीटा एज इट इज़, यहाँ पे मेरा थीटा था, थीटा का 1 और साइन का cos t, ये बन गया मेरा, ठीक। अब इसको हम कह सकते हैं, हमारा फार्मूला बन चुका है कि dx/dt, इसको जमा दिया मैंने, dx/dθ को जमा दिया इसको मैंने, a 1 + cos थीटा का मतलब है 2 cos² θ/2, इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वल की तरह का है a 1 - cos थीटा, एक क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मैं डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, थीटा आएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इसका, तो dy/dθ = क्या जाएगा, a, इस 1 का हो गया 0 माइनस ये वाला क्वेश्चन का, और cos थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये लिख दिया, तो माइनस और माइनस का हो गया प्लस, और a बार चल रहा है इंटू कर दिया a साइन थीटा, इक्वेशन सेकंड हो गया। हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, तो सेकंड फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा dy/dx, सेकंड मेरे पास क्या है a साइन थीटा और जो डिवाइड, इसकी डिवाइड में क्या कर देंगे a 2 cos² θ/2, तो a से कैंसिल, अब साइन θ/2 को लिख लिया मैंने 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इससे 2 कैंसिल हो गया और cos से एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बच गया sin θ/2 अपन cos θ/2, क्या होता है tan θ/2। अब मुझे डबल डिफरेंशिएट करना है, मैं पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऐसा कैसा क्वेश्चन बोल भी रहा है, तो मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करूँगा, तो इधर जाएगा d²/dx² = 10 का हो जाएगा sec² θ/2। अब θ/2 का करूँगा मैं, θ/2 से 1/2 बार हो जाएगा, और थीटा का करूँगा x के रिस्पेक्ट में, तो dθ/dx, ठीक है, 1/2 बार हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 1/2 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर हो गया, और थीटा का हो गया θ/dx, ठीक है। अब 1/2 sec² θ/2 ऐसा कैसा, अब इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने निकाला था स्टार्टिंग में, देख सकते हैं आपका dx/dθ निकाला था ऊपर, ये लिखा dx/dθ लिखा था क्या a, ये इसका की वैल्यू dx/dθ, मुझे क्या चाहिए dθ/d, मैं इसका उल्टा चाहिए, तो 1 अपॉन में पूरा लिख दूंगा मैं, तो मैंने ऐसी वैल्यू पुट कर दी,
थीटा की वैल्यू, ठीक है। अगली स्टेप में यहाँ पे कर दी। अब इससे क्या हुआ कि मेरा ये सा कैसा, अब अगली स्टेप में देखते हैं क्या करेंगे इसको हम। ये 2 है तो 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 ए भी नीचे लिखा जाएगा हमारा, 1/4 है तो नीचे लिखा जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो सेक की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो करा मैंने यहाँ पे इसको, जो 1/4 है उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, उसको ऊपर लेकर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कितना होगा सेक की पावर 4 थीटा बाई 2। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा के स्थान में क्या पुट कीजिए π/3, तो मैंने पुट कर दिया है 4a इससे बाहर हो जाएगा और सेक थीटा के स्थान मैंने π/3 रखा, लेकिन ये 2 होने की वजह से हो जाएगा π/6 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दी तो 2/√3 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि सेक π/6 की वैल्यू होती है 2/√3। सोल्व किया 16, तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर में इसका आंसर कुछ अलग दे रखा है, ठीक है, 1 कुछ दे रखा है, तो आपका ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक। तो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, 12 करते हैं कि x = a cos t प्लस t sin t, y = a sin t माइनस t cos t। तो हम फाइंड करना है वही सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर हमने 10, 11 किए थे, उसके ऐसे करना है, सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं। ये दे रखा है तो मैंने यहाँ पुट किया a cos t, इसका डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, तो a बाहर cos t का माइनस sin t, और यहाँ 2 पार्ट बन गए, फर्स्ट है t, साइन का होगा cos t प्लस साइन है t का हो गया 1, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 पार्ट बन गए थे, यहाँ सिंपल पार्ट था, तो इससे कैंसिल हो गया कि बचेगा t cos t का वैल्यू हो गई dx/dt की। तो a बाहर हो गया, t cos t वैल्यू हो गई, इसको मैंने मध्य उठा को जमा दिया a t cos t, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब y बराबर दे रखा था कि a sin t माइनस टी cos t, यहाँ सेपरेट है, यहाँ 2 पार्ट बन जाएंगे, तो इस sin t का होता है cos t, माइनस लगा दिया, t एज इट इज, cos t का किया तो माइनस sin t प्लस cos t एज इट इज, t का हो गया 1। अगली स्टेप माइनस का इंटू कर दिया, तो इस माइनस से माइनस प्लस जाएगा, ठीक है। तो प्लस t sin t और ये माइनस का cos t, तो cos से cos कैंसिल किया, बच गया ओनली t sin t बच गया, ठीक है। 2 में फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे तो जाएगा dy/dx। फर्स्ट क्या थी हमारे पास, मतलब सेकंड क्या थी, सेकंड फर्स्ट का डिवाइड करेंगे, a t sin t था, डिवाइड किया हमने फर्स्ट से, तो फर्स्ट क्या था a t cos t था, तो a t से t कैंसिल हो गया, बचेगा sin t अपन cos t, क्या होगा 10t। डबल डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो d² = 10 को जाएगा सेक स्क्वायर t और t को जाएगा dt/dx। तो इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, dx/dt की वैल्यू निकाल चुके हैं इधर, ठीक है। होगा dx/dt की है तो इसको लेट देंगे, तो dt/dx की वैल्यू बन जाएगी, तो 1/, में लिखा जाएगा पूरा हमारे पास 1/80 cos t। पुट कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो बाहर हो गया, 80 तो बाहर, ये cos हो जाए क्या होगा सेक होगा, तो सेक की पावर 3, और क्वेश्चन बोल रहा है कि t के स्थान में क्या पुट करना है π/4, तो मैं π/4 पुट कर दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये किया मैंने π/4 पुट, तो सेक π/4 की पावर 3, तो π/4 की वैल्यू होती है √2 की पावर 3। अब सोल्व कर लेंगे, √3 की वैल्यू पावर 3 है तो 2 हो जाएगा, तो a√2/a/π, ठीक है। यहाँ π/4 था तो 4 पर पहुँच जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि फाइंड करना है d²/dx²। हमें यहाँ पे सिर्फ डबल डिफरेंशिएट याद करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सब में किया है, लेकिन लास्ट में वैल्यू पुट करने का नहीं बोल रहा है, सिर्फ डबल डिफरेंशिएट करके छोड़ना है। 2 क्वेश्चन इसके अंतर्गत, तो इसका फर्स्ट है x = 80² y = 280, तो मैंने पहले इसका t के रिस्पेक्ट में किया, तो इसका करूँगा मैं, तो पावर a तो कांस्टेंट, पावर आगे जाएगी तो कुछ जाएगा 2t, ठीक है। इसका किया मैंने 280 का, तो 2a बाहर, t का हो गया 1, तो ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड t के रिस्पेक्ट में करा, इसलिए 2 में फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, तो 2 में फर्स्ट का डिवाइड किया तो जाएगा dy/dx, और 2a मतलब 2a/280 और अपॉन में 2a, तो 2a कैंसिल किया, बच गया ओनली 1/t, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे इसको हम इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये 2a इक्वेशन सेकंड में किसको डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट का डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे कैंसिल के बच जाएगा 1/t बच जाएगा। और 1/t का हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना है किससे, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कहाँ के x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से d²y/dx² x के रिस्पेक्ट में। अब 1/t को लिख सकते हैं माइनस t की पावर -1, तो इसका हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं कि कोई पावर इन्वर्स में होती है तो उसका क्या होता है, पावर आगे जाएगी मतलब माइनस लग जाएगी, और t की पावर -2, तो -2 का मतलब होता है वो नीचे लिखी हुई है, ये तो किसका होगा, पावर का हो गया। अब पावर के अंदर कौन लिखा, t का होता है dt/dx, ठीक है। तो ये t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, माइनस का 1/t² dt/dx, ठीक है। अब इसके लिए पुट कर देंगे, ऊपर से हम निकाल चुके हैं, तो dx/dt की वैल्यू कितनी है, 280 है, तो इसको अपॉन में कर देंगे 1/280 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे ये, ठीक है। इसका इंटू किया तो -1/280³ ये हमें निकालना था। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि x = 80³ y = 6t², डिफरेंशिएट किया इसका हमने t के रिस्पेक्ट में, तो 3 आ गए,
पावर आगे जाएगी, ए बाहर, पावर आगे 3a और टी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको किया b बाहर, ये पावर आगे जाए 2t बच जाएगा। अब 2 में फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे तो 2 क्या थी हमारे पास 2bt, और ये क्या है 3a t², तो t कैंसिल, तो 2b 3a, ये तो वाला हो गया 1/t बच गया। तो जैसे हम लोग इसका आगे डिफरेंशिएशन करेंगे अपन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेम क्वेश्चन, ये तो पूरा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। 1/t का भी हमने किया ही है, 1/t क्या होता है -1/t² dt/dx। पिछले क्वेश्चन में क्या सेम ऐसा कैसा। अब dt/dx वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, इसका उल्टा मतलब 1/, लगा देंगे तो हो जाएगा। अब इससे कितनी हो जाएगी हमारे पास t⁴ 3a, तो हो जाएगा 3 3 9 a² और पूरा एज इट इज। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हुआ, खत्म हो गया। 14 क्वेश्चन है, y = t² -1 एंड x = 2t। प्रूफ करना है हमको d² dx² 1/2, मतलब हमें इसको सोल्व करके ये आंसर लाना है, प्रूफ करना है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो क्वेश्चन लिखा हमारे पास y = t² -1 और x = 2t। डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में तो जाएगा 2t, और x t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2t और -1 का 0, तो 2t बच जाएगा। यहाँ पे 2t का होगा 2 बाहर, t का 1, तो ओनली 2 आएगा। ठीक है, अब dy/dx निकालना हमने इसका पहला, तो dy/d मतलब 2t अपॉन में 2, 2t अपॉन में मतलब t बच गया। अब जो t बचा हुआ है इसका हमने आगे डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो d ये तो हो जाएगा d² dx² और t का हो जाएगा dt/dx, और t का तो 1 और t का हो जाएगा dt/dx। इस टाइप से क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में करें dt/dx हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास dx/dt 2 है, इसको उल्टा कर देंगे 1/2, तो ये तो हमको प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 दे रखा है x = sin t एंड y = sin pt। प्रूफ करना है कि 1 - x² d² dx² -x dy/dx + p² y = 0। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन डबल डिफरेंशिएशन करना है। ऐसे हम क्वेश्चन में कर रहे हैं, ऐसे हम डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे। x = sin t, y = sin pt। डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू t के करा हमने, तो dx/dt cos t। ठीक है, sin t हो जाएगा cos t। इसका करेंगे तो sin pt हो जाएगा cos pt और pt का p। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अपने dy/dx निकाला, dy/dx निकालेंगे तो सेकंड फर्स्ट का डिवाइड कर दिया, सेकंड पर लिख दिया हमने ये p cos pt अपन में cos t। अब हमें आगे डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो मैंने आगे डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ 2 पार्ट बन गए। देखो पहला पार्ट तो हमारा ऊपर वाला, नीचे वाला ही हो जाएगा। डिवाइड का फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो नीचे वाला एज इट इज dy/dx का कर देंगे समझिए मैं इस फॉर्म में कि नीचे वाला एज इट इज dy/dx ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला एज इट इज dy/dx नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगले स्टेप में स्क्वायर को इधर पहुँचा दिया, cos t है तो cos t का इधर कर दिया तो cos स्क्वायर t हो जाएगा, इधर पहुँचा दिया इसको मैंने। ठीक है, एज इट इज p ऐसा कैसा कॉन्स्टेंट है, cos pt का हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन पहले cos pt का करते हैं, तो cos pt का हो जाएगा हमारे पास क्या माइनस का sin pt। ठीक है, माइनस का sin pt। अब pt करेंगे तो pt करेंगे तो p बाहर और t का dt/dx। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस p cos pt ऐसा कैसा cos t का हो जाएगा माइनस sin t और फिर t का dt/dx। ठीक है, अब इसको जमा दिया मैंने। अब ये माइनस का जो था इसको बाहर लिख दिया, ये जो माइनस का cos t sin pt। अब ये p और ये p क्या मिल गया, p² बन गया, ये p² dt/dx। इस माइनस से क्या हो गया प्लस p cos pt, अब sin t ऐसा कैसा और dt/dx। अब क्या करूँगा, अगली स्टेप में लिमिट कर देंगे, तो अगली स्टेप में लिमिट करेंगे तो ये p², इस p² को मैंने आगे लिख दिया, तो p² माइनस अपने स्थान पर sin pt ऐसा कैसा। अब dt/dx की वैल्यू मैंने निकाली, तो dt/dx की वैल्यू निकालेंगे तो हमको दिया रखा है यहाँ पे dx/dt क्या है 1 cos t है, तो इसको उल्टा कर दूँगा, dt/dx जाएगा 1 cos t, तो मैंने रख दिया 1 cos t। तो इस cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बचेगा माइनस का p² sin pt, तो लिख दिया माइनस का p² sin pt, लिख दिया माइनस का p² sin pt। प्लस यहाँ पे किया मैंने तो p cos pt ऐसा कैसा, sin ऐसा कैसा, इसके रिपोर्ट कर दी 1 cos t। ठीक है, अब इसको मैंने जमा सिस्टमेटिक इसके अपॉन में लिख दिए, हालांकि सब अपॉन में लिखा हुआ लेकिन सेपरेट कर दिया, इसको मैं इसका अपॉन में लिख दिया sin t ऐसा कैसा। अब देखा मैंने क्वेश्चन में ठीक है, अब उसको अच्छे जमाया मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग। तो कोई स्क्वायर टी था, इसको लिख देख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर टी। ऐसा क्यों कर रहे हो कि हमारा आंसर इसमें छुपा हुआ है, हमें प्रूफ जो करना है उसी में छुपा हुआ है, तो 1 - sin स्क्वायर टी हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस का p²। अब sin pt देखें हम क्वेश्चन में तो काय की वैल्यू है, देख सकते हो आपके sin pt काय की वैल्यू है हमारे पास y की, तो इसके स्थान कर दिया मैंने y प्लस ये जो पूरी वैल्यू है हमारे पास, ये पूरा ये हम निकाल चुके हैं, ये काय की है p cos pt अपॉन cos t, ये लिखा है।
पी कॉस पी टी अपन काई की डी वाई बाई डी एक्स, तो इसके स्थान में क्या रख देंगे हम डी वाई बाई डी एक्स। और साइन टी काई की वैल्यू है, देख सकते हैं साइन टी काई की हमारे पास एक्स की वैल्यू है, तो इसके स्थान में रख देंगे एक्स। ठीक है, साइन टी काई की एक्स की, तो यहाँ साइन टी लिखा है तो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जम का क्वेश्चन हमारे पास पूरा ये हो जाएगा, साइन टी की वैल्यू एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आके ये प्लस जाएगा और ये माइनस जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, देन प्रूफ करना इधर रखा है जो। ठीक है, तो मैंने इसका डिफरेंशिएट किया, x का इस दोनों इक्वेशन का मैंने थीटा के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट ए कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस बी इसका कॉस थीटा। अब इसमें मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेते जाएगा ए साइन थीटा और ये माइनस का, और माइनस कॉमन लेके माइनस जाएगा, ये माइनस का बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको किया मैंने तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसको जाएगा ए कॉस थीटा माइनस का कैसा बी कॉस को जाएगा माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखा ये काय की वैल्यू है, ये तो माइनस का कैसा ये काय की वैल्यू है, देखो ये वाई की वैल्यू है, दिखा ये वाई की वैल्यू, और ये काय की वैल्यू है एक्स है, तो ये लिख दिया एक्स। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ आगे सोल्व। डी एक्स अपॉन डी का बन जाएगा मेरा माइनस वाई, और ये बजाय डी टी बाई एक्स जाएगा, अभी बताया आपको माइनस वाई वाई। ठीक है, अब मैंने 2 का फर्स्ट टर्म डिवाइड किया तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हमने, तो ये तो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दो पार्ट बन गए, नीचे वाले डेरिवेटिव्स डी वाई डी एस फर्स्ट का माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव्स माइनस के साथ ही डी वाई डी एस वाई का। ठीक है, अब करा मैंने इसको, ये माइनस इसमें लगा लो ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से। वाई से कैसा, इसको जाएगा माइनस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस का वाई प्लस माइनस प्लस एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारा आंसर जमा दो इसको सिस्टमेटिक, इधर आगे प्लस को जाएगा प्लस का जाएगा, ये माइनस को जाएगा, तो ये हमारा क्या आंसर, ये हम प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में होगा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 डिफरेंशिएट कीजिए द फॉलोइंग को, तो एक्स की पावर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स की पावर एक्स, ध्यान से एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स की पावर एक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो ध्यान देखें, यदि यहाँ पे ये मान लें हम इसको कि ये v और u है, हमें v का डिफरेंशिएट करना है u के रिस्पेक्ट में, तो मैंने बोला कि जब भी रिस्पेक्ट की बात आती है तो कल लिखा था डिवाइड में लिखा था, तो हमें कुल मिला क्या निकाल, यदि हम इसको v मान लें u मान लें और इसको भी मान लें, तो हमें आंसर क्या निकालना है, यदि इसको मैंने u माना और इसको भी माना तो u का डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू v के, तो हमें क्या निकालना है, ऐसे x का y के रिस्पेक्ट में करते हैं, y का x के रिस्पेक्ट में करते हैं, हम मानते हैं y क्वेश्चन को और उसका हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जो भी रिस्पेक्ट में करें डिवाइड में लिखाता है, तो ये u हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये डी यू बाई डी वी, ये होगा इसको u और u माना इसको भी माना, तो डी यू बाई डी वी, तो ये हमें निकालना है, तो हम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, सभी क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले क्वेश्चन को सपोज कर लिया। ठीक, ये हो जाएगा, यानी कि हमने इसको यू माना इसको यू माना। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि यू का वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या आएगा डी यू वी डी यू बाई डी वी, ये हम प्रूव करना है। तो मैंने यू माना, इसको सोल्व किया मैंने, पहले इसको निकाला, तो इसका मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, अंदर क्या लिखा एक्स लिखा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो करने से पहले देखा कि क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, लोग लेने पड़ेंगे, तो बहुत साइड में लोग ले लिया, तो लोग यू, इस लोग से क्या हुआ ये लोग लिया, ये हो गया, इस लोग से क्या हुआ पावर आ गया, ये इस पावर अकॉर्डिंग पावर आ गया, तो क्या साइन लोग एक्स हो गया, दो पार्ट बन गए, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/u डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना कि यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अभी साइन एक्स इज इट इज लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इज इट इज साइन एक्स कॉस एक्स। अब यू को इधर पहुँचा दिया, इधर पहुँचाया यू को, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने अगली स्टेप में, एक्स साइन एक्स, ये हो गया बाई क्वेश्चन पूरा ऐसा कैसा। ठीक है, इसको फर्स्ट नाम दे दिया। अब ये बराबर क्या माना है साइन एक्स की पावर एक्स, तो अब मैंने टेकिन लॉग लिया दो साइड, लॉग भी इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर एक्स, तो एक्स आ गया एक्स लॉग साइन एक्स बच गया, डिफरेंशिएट किया 1/v डी बाई डी एक्स, यहाँ दो पार्ट बन गए, एक्स एज बन गए, एक्स एज ये हो जाएगा, तो यहाँ पे दो पार्ट बन गया, तो एक्स एज 1 साइन एक्स होगा 1 साइन, लॉग को होगा 1 साइन, फिर साइन का कॉस एक्स लिखा 1 साइन और साइन कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स ऐसा कैसा और एक्स का 1। अब यहाँ पे 1/v डी बाई डी ऐसा यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x कॉस अपॉन साइन कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब कुछ नहीं किया, अगली स्टेप में सी को तो पहुँचा दिया, इसको पहुँचाने के बाद इसको लिपुट कर दी। ठीक है, हमें क्या चाहिए डी यू बाई डी वी, तो इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है डी यू और इसमें लिखा है डी वी, तो फर्स्ट जगह सेकंड में डिवाइड कर देंगे, तो डी यू बाई डी बन जाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट आया था वो लिखा जाएगा ऐसा कैसा, और यहाँ पे ये आया था ये लिखा जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
दे रखा टेन इनवर्स 2x अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर रिस्पेक्ट में करना है। सेम क्वेश्चन इसको यू भी मान लेंगे, ठीक है। और यदि आप इसको छोटा करने के लिए सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम कर रहे हैं, दे रखा यू इक्वल टेन इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर वी इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने पुट किया दोनों स्थान पर टेन थीटा बराबर एक्स इक्वल टू एक्स के स्थान पर रखा टेन थीटा दोनों ही कंडीशन पर, और थीटा की वैल्यू निकलेगा टेन इनवर्स एक्स निकलेगी। तो पहले मैंने क्वेश्चन को जमाया, यू इक्वल माना मैंने यू ऐसा कैसा टेन इनवर्स यहाँ थीटा पुट कर दिया टेन थीटा, तो टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया मेरा ये बन गया टेन टू थीटा का फार्मूला। इससे क्या हुआ टेन टेन कैंसिल टू थीटा, टू ऐसा कैसा थीटा की वैल्यू होगा टेन इनवर्स एक्स। अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा एक्स रिस्पेक्ट में, अगली स्टेप में कर दूंगा, पहले इधर सोल्व कर लेता हूँ मैं। v इक्वल टू साइन इनवर्स ऐसा कैसा यहाँ पुट किया मैंने टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या फॉर्मूला होगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया। साइन कैंसिल किया बच गया टू थीटा, ये हुआ टू साइन थीटा टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब एक्स से रिस्पेक्ट हम करेंगे तो टू ऐसा कैसा टेन इनवर्स होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट इसका करेंगे तो डी बाई डी एक्स, टू ऊपर ऐसा कैसा इसको जाएगा टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं डी यू बाई डी वी एक्स निकालना, यू माना इसको यू माना, इसके रिस्पेक्ट में करना हमें, तो डी यू अपॉन डी वी निकालना, तो फर्स्ट का सेकंड में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हमने डिवाइड किया तो डी यू यहाँ भी पूरा वही लिखा था, यहीं वही लिखा था, क्या क्या बनना वन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यू इक्वल टू हमने सपोज कर लिया ए की पावर टेन एक्स, वी बराबर कर लिया साइन एक्स। तो इसमें बिना लॉग के हमारा क्वेश्चन हो जाएंगे ये। तो इसका डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों को ही करेंगे, तो जाएगा डी यू बाई डी एक्स ए की पावर टेन एक्स, मतलब ई एक्स का ई एक्स और टेन एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स जाएगा कोस एक्स। अब फर्स्ट में सेकंड डिवाइड किया हो गया, हमें निकालना है डी यू बाई डी ए निकालना है, डी यू बाई डी वी, तो ये ऐसा कैसा और कोस एक्स ऐसा कैसा, ठीक है। अब ये कोस को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, सेक की पावर, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, ठीक है। यू इक्वल टू मतलब दे रखा है टेन इनवर्स रूट ब्रैकेट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 20 की बात कर रहे हैं, ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स और विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। तो मैंने इसको सपोज कर लिया, पहले वाले को यू दूसरे वाले को वी, तो मैंने दोनों स्थान पे यहाँ पुट किया, थीटा के एक्स के स्थान पर थीटा पुट किया, तो इससे क्या हुआ यहाँ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू टेन थीटा, और वी के स्थान में मैं वी इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देंगे यहाँ पर थीटा के स्थान पर, तो क्या निकल के आएगा वही चीज़ निकल के जाएगी। आप पुट करो चाहे मत करो वही चीज़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो हमें कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, इसमें पुट कर लिया हम, जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब इस सेक को लिखा वन अपॉन कोस माइनस वन, साइन टेन को लिखा साइन अपॉन कोस। अब यू सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी जाएगा वन को एलसीएम लिया तो वन कोस एलसीएम आएगा वन माइनस कोस थीटा, और साइन अपॉन कोस तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, जाई बच जाएगा। अब इसको लिखा मैंने टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और इसको टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, तो साइन कैंसिल हो गया, टू टू कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, ये होता है टेन थीटा बाई टेन कैंसिल थीटा बाई टू। अब थीटा बाई टू वन बाई टू बाहर, थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने टेन सपोज किया था। अब जैसे हम डिफरेंशिएट किया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी यू बाई डी एक्स से हो जाएगा कितना वन बाई टू टेन इनवर्स का हो जाएगा, वन बाई टू तो बाहर टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे वी वाले करेंगे तो डी बाई डी एक्स जाएगा आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे फर्स्ट में सेकंड का, तो फर्स्ट ये वन बाई टू और सेकंड ये है, तो ये पूरा करंट कैंसिल हो गया, वन बाई टू बच गया, तो वन बाई टू हमारा क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, साइन इनवर्स 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। तो इसको भी सपोज कर लिया, इसको भी सपोज कर लिया, ठीक है। तो यू और भी सपोज किया मैंने, एक्स के स्थान पे क्या रखा है इसमें टेन थीटा, थीटा की वैल्यू निकली टेन इनवर्स एक्स, तो यू इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या बनेगा फार्मूला काएगा साइन टू थीटा का, साइन के टू थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करें टेन इनवर्स एक्स, और वी हमारा ऐसा कैसा, ठीक है। अब दोनों का एक्स से रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा डी यू बाई डी एक्स जाएगा टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, इसका जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड डिवाइड कर देंगे जाएगा डी यू बाई डी वी, तो ये टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वन अपॉन में, तो ये कैंसिल किया बचेगा टू हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको यू मान लिया इसको यू मान लिया, तो इसको यू माना इसको यू माना, तो यहाँ पे यू मान लिया, सपोज पुट किया है दोनों इस केसों में हमने, दोनों इस यहाँ पे दोनों में पुट करना पड़ेगा, और दोनों में हमें एक ही चीज़ पुट करनी है, ठीक है। तो एक्स के स्थान में क्या पुट किया मैं कोस थीटा दोनों जगह पर, तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इससे हो जाएगा आपका क्या वन माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसको होने से रूट खत्म, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा टेन थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू क्या है कोस इनवर्स एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब बी बराबर रखा ये कोस इनवर्स, यहाँ पे एक्स के स्थान में कोस थीटा पुट कर देंगे दोनों स्थानों पर, तो यहाँ पुट किया हमने टू कोस थीटा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा रूट खत्म साइन थीटा, ये बचेगा टू साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन टू थीटा बन गया।
अब कोस इनवर्स इस साइन थीटा को लिखा है मैंने कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, इससे क्या कोस से कोस कैंसिल, बचेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स। अब दोनों को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो डी यू बाई डी एक्स इसका हो गया माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन, इसका किया पाई बाय 2 का होगा 0, 2 बाहर माइनस ये माइनस कैसा 2 बाहर कोस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे और ये माइनस और माइनस क्या हो गए, दोनों प्लस हो गए। डिवाइड किया तो इक्वेशन फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, डिवाइड करेंगे ये 1 अपॉन में ये लगा हुआ है, ठीक है, डिवाइड यहाँ पे प्लस का 2 ये है, तो कैंसिल कुल मिला के आंसर क्या आएगा 1/2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 ये उधर रखा है कि साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने दोनों ही स्थान पर कुछ पुट किया, उसके बाद यू माना फिर भी माना, एक को यू मान लिया एक को यू मान लिया, और दोनों के स्थान में क्या पुट कर दिया, एक्स के स्थान पर टेन थीटा, तो टेन इनवर्स एक्स निकल गया, थीटा की वैल्यू पुट किया साइन इनवर्स ये जाएगा 2 tan थीटा 1 पर टेन स्क्वायर थीटा, तो इससे क्या हो जाएगा फॉर्मूला बन गया साइन थीटा का, इससे कैंसिल क्या हो जाएगा थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर टेन इनवर्स एक्स, इसमें पुट किया बी के स्थान में टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 पर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला बन गया हमारे पास कोस टू थीटा का, तो कोस से कोस कैंसिल थीटा बच गया, थीटा के स्थान में टेन इनवर्स एक्स। अब दोनों का डिफरेंशिएट किया मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में, तो होगा डी यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों जगह सेम बन गया हमारे पास। ठीक है, डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, बना जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 24 एक्स इक्वल टू रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी एंड वाई इक्वल टू ए की पावर कोस इनवर्स टी। यहाँ तो अलग अलग सपोज करके दे रखा है हमें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इधर किए थे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किए थे, ऐसे कैसे इसने करने के लिए पूछा हमसे। ठीक है, देख सकते हो डी बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ डी बाई डी एक्स निकालना है, तो इस तरह से इसको करेंगे हम। तो पहले क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल दे रखा है, हमने लिखा क्वेश्चन को कि एक्स इक्वल टू इधर रखा है, वाई इक्वल टू इधर रखा है, तो इसका टी का स्प्रेड डिफरेंशिएट किया तो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब रूट है, रूट का क्या होता है 1/2, ये पावर नीचे जाएगा। अब डी बाई डी टी किस करना है, जो पावर के अंदर लिखा रूट के अंदर लिखा, कौन लिखा ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो ये तो ऐसा का ऐसा। अब ए की पावर साइन इनवर्स टी का मतलब है ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स क्या होता है ए एक्स लोगे, तो ए एक्स मतलब क्वेश्चन ऐसा कैसा लोगे। अब डी बाई डी टी किसका, जो ए एक्स होता है तो उस एक्स का मतलब जो ए की पावर है उसका, इसका कर देंगे। ठीक है, ए का एंगल जो एक से सीरीज में जो ए का एंगल होता है उसको करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी का, कौन लिखा ऊपर साइन इनवर्स टी, इसलिए करेंगे। जिसको जमा दिया मैंने 1/2 ऐसा कैसा, इसको उधर लिख दिया है। ठीक है, लोग ऐसा कैसा, इसको किया साइन इनवर्स टी का होता है 1 माइनस टी स्क्वायर, हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ए की पावर साइन इनवर्स टी, और यहाँ पे क्या है रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी है, तो इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी और एक रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो इससे क्या होगा एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा ऊपर रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, और नीचे हमारे पास ये 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसा कैसा लोग ऐसा कैसा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड को हम इसी टाइप से करेंगे, सेकंड क्या है वाई इक्वल टू दे रखा हमको। ठीक है, वाई इक्वल टू रूट के अंदर ए की पावर कोस इनवर्स टी, तो इसका डिफरेंशिएट किया हमने टी के रिस्पेक्ट में, तो रूट पहले पावर करेंगे तो मतलब रूट का, तो 1/2 ये ऊपर रूट कैसा कैसा, अब डी बाई डी टी किसका, जो रूट के अंदर लिखा ए की पावर कोस इनवर्स टी का, तो ये सब कैसा कोस इनवर्स टी का मतलब है कोई एक्स लोगे तो ए की पावर कोस इनवर्स टी लोगे। अब डी बाई डी टी किसका कर लेंगे, जो पावर में लिखा कोस इनवर्स टी का। ठीक है, तो इसको जमा दिया मैंने, इसको आगे लिख दिया ऐसा कैसा, ये लोगे इसका किया तो 1 माइनस का 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये रूट के अंदर 2 बार लिख सकते हैं इसको, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा रूट के अंदर, ये माइनस बाहर निकाल दिया, रूट के अंदर ए की पावर कोस इनवर्स टी 2 ए लोग टी स्क्वायर ऐसा कैसा और ये लोग ऐसा कैसा। हमें क्या निकालना है, डी बाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है वाई चल रहा है और ऊपर क्या था एक्स था, तो सेकंड फर्स्ट का डिवाइड कर देते हैं, तो सेकंड क्या है हमारे पास ये तो पूरा मैंने ऐसे कैसा कैसा लिख दिया इसको ऊपर, और फर्स्ट क्या है इसको मैंने पूरा लिख दिया, तो इससे क्या हुआ ये डिवाइड में था कैंसिल हो गया, लोगों से लोग कैंसिल हो गया, क्या बचेगा माइनस का ए की पावर रूट के अंदर कोस इनवर्स टी और ये रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी, ये बच्चा डिवाइड करने के बाद। अब मैंने देखा कि ये काय की वैल्यू है, तो ये काय की वैल्यू मेरी वाई की वैल्यू है। ठीक है, और ये क्या एक्स की वैल्यू है, तो मैंने क्या जाएगा वाई अपॉन एक्स ये लिख दिया, तो वाई अपॉन एक्स इसका क्या आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो आपका 9th चैप्टर वो ख़त्म हो चुका है। ठीक।